अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ऑन द स्पॉट। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। व्हाई इज इट स्पेशल? बिकॉज हमारी लोकेशन चेंज हो गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? बताएं आप। मैं लाहौर जा रही हूँ बट नॉट हमेश के लिए। कम ड्रामे करो, ये ऐसे कोई कास्टिंग नहीं होने वाली वैसे। अगर यही आपके स्किल्स अपने देखें जरा, इस वजह से नहीं हो रही। वैसे तो गुड लुकिंग हूं मैं, बाल शाल भी कटा के अच्छा लग रहा हूं। गुड लुकिंग अगर ना भी हो इंसान हो ना तो चल जाता है अगर एक्टिंग आती हो। ये आपने किस पे पॉइंट मारा है? आप पे। मेरे पे तो नहीं मारा आपने, मैं तो एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन आपने किसी एक्टर के ऊपर पॉइंट मारा कि जो कि गुड लुकिंग नहीं और अच्छा एक्टर। ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो गुड लुकिंग नहीं है। नाम लेना, नाम शाहरुख खान। बड़ी तेज है आप, वो तेज है, गुड़िया बन जाती है ना जब कभी कभी। अच्छा, और क्या हाल है? लाहौर क्यों जा रही, खैरियत है? हाँ, वैसे मैंने सोचा था कि अम्मी अब्बू को तरह मिल रहा हूँ। पोस्ट सर्जरी उनको यकीन नहीं आता कि आई एम फाइन। रोज पूछते हैं ठीक हो, उनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं क्या शक्ल दिखाऊं कि मैं जिंदा हूँ? तो इसका लोकेशन जिंदा है। आमना जिंदा है क्या आमना जिंदा है? तो ये लोकेशन चेंज करने से क्या ताल्लुक है इसका? भाई हमने सोचा हम रात को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रात को कर लें, आपकी एफर्ट बचाएं हम। हाँ जी, आप जूम कॉल बचाएं। जूम कॉल हमने बचा ली। हाँ, तो ये रीजन है। तो कमेंट्स आपने निकाले या नहीं निकाले? जी, कमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। जा वो लाहौर कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? 3 दिन के लिए। आई विल बी बैक बिफोर द नेक्स्ट रिव्यू। यू विल बी बैक बिफोर द रिव्यू दैट गोज अप ऑन फ्राइडे। जी, बट हमारा जो हॉट बाइट्स है वो जूम पे होगा इस बार, अगर हुआ तो। लो जी, आपने पेशन गोई कर दी है कि शायद हमारा हॉट बाइट्स ना हो, लेकिन अल्लाह करेगा किसी ना किसी तरह कोशिश करेंगे हॉट बाइट्स हो जाए। डिपेंड करता है कि सेलिब्रिटीज ने कोई इस तरह की कोई बात की हो या ना की हो। अपेरेंटली हम मिस कर रहे हैं सेलिब्रिटीज की बातें। नहीं, हमने यासिर की एक बात मिस की। नहीं, हमने फरियाल की भी कोई बात मिस की है, लोग हमें कह रहे हैं। हाँ, फरियाल की भी हमने कोई बात मिस की है। चले कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते उसको कवर अप करें। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद, क्योंकि ये जो हमारा बियॉन्ड बॉर्डर्स नहीं है, जो हमारा ऑन द स्पॉट का टाइटल है। खैर है नहीं, वो आप बियॉन्ड बॉर्डर्स के टाइटल के बारे में बोलते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट का भी टाइटल इतना बुरा नहीं है। तो आप वो टाइटल ब्रेक पे जाएं, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। तो मैं और आमना आपसे मिलते हैं आप ही के कमेंट्स के साथ इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। एक तो ये है कि लास्ट जो हमारा परिजात का रिव्यू था उसमें बहुत लोगों ने कहा कि ओहो आपने नोट ही नहीं किया कि जो वो घर है वो कराची नहीं है, वो बनी गाला है। वी नो दैट, मैंने तो नोट कर दिया था। हाँ, मैं बोलने भी वाला था उस दिन। हाँ, but it skipped my mind, but I didn't know it would take like it would become such a big deal कि वो जी मॉल भी वो इस्लामाबाद के जी। वी नो दैट। आई थिंक इस्लामाबादी जो हमारे व्यूअर्स है ना, वो लेफ्ट आउट क्योंकि ज्यादा चीजें कराची में शूट होती हैं। तो वो इस बार इस्लामाबाद में शूट हुआ, तो उनका हक जी, वो गोल्फ कोर्स भी इस्लामाबाद में था। हाँ, वो इट वाज क्वाइट एविडेंट। जी, वी न्यू दैट, बट इट वाज गुड डायरेक्शन दैट इट वाज शोन टू बी कराची व्हाइल बीइंग इस्लामाबाद। हाउ वाज दैट गुड डायरेक्शन? मतलब इट वाज ओके, इट्स लाइक इट्स ओके। हाँ, दे टू क्रिएटिव लिबर्टी। अब गेम ऑफ थ्रोन्स न्यूजीलैंड में शूट हुआ है, न्यूजीलैंड में हुआ है ना, ये तो पता किधर हुआ है। that flat where Janu lives, that was Karachi, no? That looked like Karachi. That looked like Karachi. बर्न्स रोड पे वो जो सैर भी कर रहे होते हैं रात को। हाँ, वो सदर में वो बगी में घूम रहा था, तो obviously that's Karachi. हाँ, exactly. तो फिर डायरेक्शन ही अच्छी हुई ना कि उन्होंने कनेक्ट कर दिया। कंटिन्यूटी अच्छी है, कंटिन्यूटी अच्छी है। कंटिन्यूटी अच्छी है कि बीच में इस्लामाबाद का शॉट, बीच में कराची। बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट्स गुड। बट वी नो कि कराची इज नॉट सो ग्रीन और क्लीन। Yeah, I mean, Karachi's also got big houses, so that's also fine. Yeah, but yeah. But okay, yeah. Anyway, okay. Ji. So that's it. Okay, thank you. Yeah. कोई comment I have a comment. हाँ, निकालें. I have a comment who also with 2 A's. ठीक है, इन्होंने लिखा है मुझे, और ये ट्वीट इन्होंने किया है, ट्विटर पे लिखा मुझे, बहन एक्सक्लेमेशन मार्क। Okay. एक तो एनीबडी हु स्टार्ट्स अ सेंटेंस विद बहन, यू नो ही इज गोइंग टू बी क्रिप्टिक। Okay. हाँ। Should I brace myself for this comment? No, it's for me. बहन। हाँ, बहन। Obviously भाई तो नहीं कहना। वो प्यारे हसन, you are a pervert. वो प्यारे हसन था। Oh, I want to thank everybody. अभी आपकी बारी होगी तो फिर कहना। Okay. बहन। हाँ। Please change your hairstyle on something hot. I mean, try different looks. We want our host to look more presentable. Maybe wearing little jewelry as well.
That's it. बहन, change your hairstyle on something hot, only on something hot. Like Yeah, she change your wants hair. me to have like variety. She or he? It seems like अच्छा DP भी बड़ी अजीब सी है ना कि समझ नहीं आ रहा है क्या. But her name Can is I like tell you something? हाँ. You know who it is? How do you know? I swear, do not open that profile. Did you? Oh. No, I didn't. Did you like tell the handle and stuff? Yeah. Should we not? I don't know. अच्छा इनके नाम को आप ब्लैक आउट कर दें. हाँ. इनके नाम को ब्लैक आउट कर दें. हाँ. ठीक है. But that has nothing to do with, I mean, Yeah, sure. somebody's sexual orientation has nothing to do with the comment. Not the that has sexual been made. orientation, it's the content. It's the content on the, हाँ, अच्छा ठीक है, interesting. Anyways, interesting. so I understand where you're coming from now. And I would also ask you, Ben. Bang or Ben? Ben. I would also urge you not to take this comment seriously. I haven't. हाँ तो बस. हाँ. That's why. जी. Anyway, एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा जो कि एनी हसन ने लिखा है. और एनी हसन ने लिखा है जी फितूर, और ये पूरा ऑल कैप्स है, ऑब्वियसली आपको पता ही चल रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा. फितूर, I didn't watch it, but your review was very hard on last episode. Dear Hassan, Heather was giving choices to Dilnashin till end, and in the last episode, he was given choice to make. So far, Heather was giving maximum choice to Dilnashin that choose between him and his lover. But Dilnashin breakup in car made all mess up. या आप, मैं तो चलो जवाब जो भी In the क्या last line कहते? But Dilnashin breakup in car made all mess up. कि गाड़ी में जो क्या हुआ, मैंने समझ नहीं लगी. ब्रेकअप इन कार क्या होता है? ये गाड़ी में जो ब्रेकअप हुआ है दिलनशीन का हमजा के साथ, उसकी वजह से सारा मैसअप हो गया. वरना हैदर तो हमेशा से चॉइस देता आ रहा था. बहन मैं तो यही शुरू दिन से यही कह रहा हूँ कि हैदर चॉइस देता आ रहा है. आप बात का मकसद नहीं समझी. बात ये नहीं थी एंड में हैदर ने दिलनशीन को चॉइस दी. बात ये हुई कि दिलनशीन ने क्यों नहीं हैदर को चॉइस दी. हम तो बात ही आपसे ये कर रहे थे कि ये तो ठीक है कि हैदर ने चॉइस दे दी दिलनशीन को. अच्छा, मेरे पे भी बहुत लोगों ने लान तान की कि आमना को क्या हो गया ये इस एपिसोड का रिव्यू करता है. आई स्टैंड बाय इट. हमने जो प्रेमिस आपने बोली है ना पूरे फितूर की कि दिलनशीन को एजेंसी नहीं दी, ये तो हम 50 किस्तें आपने उस रिव्यू में भी हाँ, ये तो हम हर किस्त में बोल के थक गए कि भी मिट्टी पलीद आपने कर दी दिलनशीन की. बट बिटवीन हमजा एंड हैदर, she's better off with Heather. At least the mother-in-law loves her now, and Heather will dote on her. And Hamza turned out to be a druggie whose mother was completely abusive to her. So between the two, and going back home, option 3, which was not an option. मेरे ख्याल है कि बड़ा अच्छा ending हुआ है दिलनशीन का. ये तो बल्ले बल्ले शाबाश. ठीक है. So I stand by it. हाँ. अच्छा जी, डी कैल लिखते हैं या लिखती हैं? नहीं, डी कैफ नहीं है, कैल है. If you want to review Amanat just to roast, then please don't do review. Imran Abbas has a huge fan following, and when you say something bad about Imran Abbas's dramas, we guys get hurt and we literally start hating you guys. He has very loyal fan following. What would you like to say to that? I mean, so does Bilal Abbas Khan, so does Yumna Zaidi, so does Ahad Raza Mir, so does Sajjal Ali, so does Myra, Humayun Saeed, so does Myra Khan, so does Kubra Khan. Yeah. I mean, all the actors हमारे लिए तो सब एक बराबर है. हम तो ना किसी के साथी हैं ना किसी के दुश्मन हैं. क्या मतलब? Almost एक बराबर है. एक बराबर नहीं है, कुछ खटावट. हमारे मतलब इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज आई एम सेइंग, इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज हम ये, अब जैसे एक आपको एग्जांपल अगर मैं, हम कहाँ के सच्चे थे कि दूं. पिछली बार अगर मैंने ये बोल दिया कि मायरा की आईब्रो रेस थी तो मैंने उसके साथ कनेक्ट नहीं किया, या आपने कह दिया डायलॉग तो अटैक फौरन हो गया हमारे ऊपर. उससे पहले अगर तारीफ करो
तो दूसरी तरफ से अटैक बायस टुवर्ड्स कि ये बायस है, मायरा कैन डू नो रॉन्ग। तो हम इसका मतलब है कि हमारे अपने दिमाग नहीं है कि हम सिर्फ बायस पे चलते हैं कि एक दिन हमने मायरा का एंटी बायस करना है, एक दिन हमने फॉर बायस रखना है। तो ऐसे तो नहीं होता ना, हमारे अपने दिमाग है। जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि रिव्यू हमारी मर्जी का, अनफॉर्चुनेटली आपकी मर्जी का नहीं हो सकता। आपके लिए अनफॉर्चुनेटली और हमारे लिए फॉर्चुनेटली अल्लाह ने हमें वो मुकाम दिया है कि वो रिव्यू हमारी मर्जी का होगा। तो वो हम क्या करें, अब आपके रिव्यूज को, आपके फीडबैक को हम इसीलिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि आपकी आवाज भी बरकरार रहे। लेकिन वो जो हॉट रिव्यू में हमारा रिव्यू आता है वो आप प्लीज ये समझें कि वो कोई बायस नहीं होता, वो जेन्युइन हमारा फीडबैक होता है। अच्छा, आपके लिए एक और मैसेज है मेरे पास प्लीज। फलक नाज का। जी, फलक नाज लिखती हैं, Hassan got a man crush, Hassan got a man crush with 2 smiley emojis. #Imran Abbas. यार इमरान अब्बास की आईब्रोज बड़ी सेक्सी हैं। ये कह देने से दोबारा पढ़ूं? हाँ। Hassan got a man crush, Hassan got a man crush, 2 laughing emojis. I Do you? No, I think that he's got nice eyebrows, so that doesn't mean that I have a crush on him. It doesn't. Does that qualify as a... Does it? I don't know. No, I don't think so. I'd tell you if I had a man crush on ठीक है। somebody. एक कमेंट लूंगा और इससे रिलेटेड 2-3, बल्कि मैं पहले वो वाला कमेंट ले लेता हूँ और फिर साथ में इसके। आपके पास है कोई कमेंट? जी। कौन सा? मेरे पास अक्सा मुश्ताक का कमेंट है जो उन्होंने हमारी LSA प्रेडिक्शंस और पीसा नॉमिनेशंस की वीडियो पे कमेंट करते हुए लिखा है, Hassan and Amna, I want you to know that today you have disappointed me a lot. Okay. I mean, Amna, how can you forget about Ahad's acting as Aman? At least go and watch your own reviews. You guys were willing to give him every award and now you are not considering him in competition. Sorry to say, but you guys have failed as a critic according to me. ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? I thought that he was very good as Aman in Ye Dil Mera, and I thought he was very average in Aide Wafa. और मुझे लगता है कि उनकी लुक रिपीट भी हो रही थी और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी रिपीट हो रही थी, उनका कैरेक्टराइजेशन भी रिपीट हो रही थी। बट हाँ, ये दिल मेरा में he was very good, but I think he's got a lot of competition. So if we didn't choose him, it's because I think Hamza Ali Abbasi और बिलाल अब्बास खान are up there as well. And unfortunately, क्योंकि ये दिल मेरा को बहुत देर हो गई है, if it had just ended, maybe he would be at the top of the list. No, I don't know. Alif also ended a long time ago. Long time ago. But Alif left a more lasting impression. But I would just say, if we chose Bilal Abbas Khan over Ahad, how does that mean that Ahad's performance in Ye Dil Mera was not good enough? And how does that mean that जो हमने उस वक्त आहत की तारीफें की जीतना तो एक नहीं है ना। हाँ, वो अगर हमने उस वक्त आहत की तारीफें की थी तो वो तारीफें I stand by those तारीफें and you also I suppose do. Absolutely. तो मतलब वो दो चीजें कैसे आप मिक्सअप आपने कैसे जी जी। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि आजकल ना जब भी YouTube देख रहे हो या टेलीविजन तो एक बड़ा क्यूट ऐड आता है मल्टीफॉर्म का विद सज्जल और आहत। भाई उनकी दोनों की कोई मजे की केमिस्ट्री है, ऊपर से यार सज्जल तो आंखों से खिलती है। शी इज जस्ट फैबुलस, आई कांट वेट टू सी हर ऑन स्क्रीन अगेन। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये ताबिंदा का कमेंट और ये मेरी उस इंटरव्यू पे आया जो मैंने किया था अभी रिहाना आफ्ताब साहबा का, जो इश्क की राइटर। ठीक है। और ये मैं चाहूंगा कि आप भी इसको एड्रेस करें। अच्छा। क्योंकि ये मैंने आपको कहा था ना कुछ अहम काना से कमेंट आए थे। तो ताबिंदा लिखती हैं, सी दैट्स द प्रॉब्लम, यू बैश दिस सीरियल स्टिल यू नेवर स्टॉप्ड वाचिंग इट, यू गेव इट व्यूज एंड हाइप because you are a credible medium for reviews. If you review crap content, then makers think, oh, we should continue making this type of stuff. मुझे बीच में हंसी आ गई, I'm sorry. If you review crap content, then makers think, oh, we should continue making this type of stuff if people are talking about it. Now you are interviewing the writer. Again, you are giving importance and screen time to the makers of such a ridiculous show, which will encourage them to make the same in future. तो मैंने इनको नीचे लिखा, वॉच द डैम इंटरव्यू फर्स्ट। डैम इंटरव्यू आपने लिखा। आप वैसे मिन्स नहीं करते, वैसे अपने इमोशंस रोकते नहीं हैं। लेकिन मजे की बात ये कि इन्होंने आगे से जवाब दिया कि नो। मजे की बात ये कि इन्होंने लिखा, नो आई विल नॉट वॉच द इंटरव्यू बट आई विल स्टिल कीप कमेंटिंग। सो देन व्हाट हैपेंड वाज दैट देन शी स्टार्टेड कमेंटिंग अगेन एंड अगेन on the platform, like on the comment section,
दूसरे लोगों का भी जवाब में, तो वो मैं सारे स्क्रीनशॉट चाहूंगा कि हम चलाएं। कि एक और उन्होंने कमेंट किया, आई नेवर वॉच्ड ख्वाब नगर की शहजादी, जो कि रिहाना आफ्ताब का एक और ड्रामा था, बट सॉ फ्यू प्रोमोस बट इट वाज द मोस्ट पैथेटिक स्टोरी लाइन। A doctor wife is crying and begging her husband who cheated on her with a maid. Please Hassan Saab, don't highlight the people who are making bad content. Then how can you blame the audience that they give ratings and views on crap content? You yourself are promoting them. इससे अच्छा था परिजात के कैमरामैन को इंटरव्यू कर लेते, he has done excellent job. So when I बात ये एक है, सेकंड, कौन इनका नाम क्या है? इनका नाम है ताबिंदा, और जब मैंने इनको कहा ना वॉच द डैम इंटरव्यू फर्स्ट, तो इन्होंने वो मुझे मिल गया, इन्होंने आगे से लिखा दैट वाज रूड, I don't plan on watching the interview, that's why I commented right after you uploaded. I only watch quality content which you guys make 95% of the time, so please take criticism as well. अच्छा, फिर किसी और ने कमेंट किया, मैं चाहता हूँ ताबिंदा हाईलाइट होना, कि ताबिंदा बाल की खाल पता आपने चले। भी, हाँ। उन्होंने कहा, किसी ने कमेंट किया, सदफ यास्मीन ने, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हसन टू इंटरव्यू विद दिस सीरियसनेस ऑन सच स्टूपिड कंटेंट and still digesting writers' lame explanations. Still the theme of the story would be bombastic if there are no senseless side characters. तो इस पे ताबिदना ने दोबारा कमेंट किया, उन्होंने कहा, everyone knew how the writer will justify this ridiculous concept and story. Why was there a need to interview her? Instead promote people who are doing good work. मैं ताबिंदा खुदा और मोहब्बत का एक डायलॉग यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। भाभी, वो मेरी खामोशी को मेरी रजा समझ बैठी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है that if we stay quiet on bad content will continue with the confidence that it is good content. No, but she didn't even understand. She is saying that we're promoting bad content by interviewing the writer. No, I think maybe you're not understanding what she's trying to say. She's trying to say that if it's bad content, just don't review it. पहली बात तो ये है कि खामोशी को वो रजा समझेंगे, एंड हमारे मुल्क में वो कॉन्सेप्ट नहीं है that no publicity is better, some publicity is even bad is better than no. हमारे मुल्क में people would rather not have publicity than have bad publicity. So believe me, nobody wants a bad review. This is not promoting the bad content. दूसरी चीज ये है that we are in a phase in our country जहाँ पे correction बहुत जरूरी है। अगर हम कोई चीज पॉइंट आउट करते हैं और वो फिक्स हो जाती है आइंदा आने वाले ड्रामों में, या लोग उसको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सीरियसली लेते हैं, एक्टर्स सीरियसली लेते हैं, तो आई थिंक दैट वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ गुड वर्क एज वेल. इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर सिटिंग हियर एंड रोस्टिंग ड्रामास. दैट सेड, इफ वी ओनली रिव्यू ड्रामास दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग और अच्छे अच्छे रिव्यूज और हर चीज का अच्छा अच्छा, आप सब देखने वाले भी बोर हो जाएं. थोड़ा सा मेरा रोस्टिंग भी मजा बनाता है, नहीं? ताबिंदा ये भी कहती हैं they take pride, writers and like people who create such content, they are called for interviews and they think they are famous, so they should keep doing what they are doing. There was absolutely no need to give this much importance to this writer. I think it was very important to contact her and talk to her actually to understand where she's coming from. I think it was very important to talk to her. And she will continue writing. ये एक और जगह उन्होंने कमेंट किया, तो ताबिंदा ने छोड़ा नहीं कुछ. उन्होंने उस दिन कहा कि and she will continue writing such excellent scripts because she is interviewed such excellent scripts because she is interviewed by something hot and now she has got views and have become famous. एक तो बात ये, तो ताबिंदा ने आपकी तारीफ भी, मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा. मैं द रीजन मैं ये जो सारे मैंने कमेंट्स इसलिए आपको निकाले, और एक और कमेंट लूंगा जो कि इस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है बट सॉर्ट ऑफ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं. और उसके बाद आई थिंक वी विल क्लोज दिस चैप्टर. सारा रोज, शी इज वन ऑफ आवर एविड व्यूअर्स, वो काफी कमेंट करती हैं. उन्होंने लिखा है, when you all review these dramas such as Fitur, people go and watch the episodes so they know what you all are talking about and which scenes, thus increasing the views. Unintentionally, you all are in some way promoting these shitty serials. I don't know if that's the right word. So please trust me, there's something hot. Viewers don't want you all to watch Badua, Amanat and etc. So the idea, generally speaking, and I'm not just now pointing out Tabinda's comments, that something hot or Amna and I are sitting here promoting bad content, it's ridiculous, because if you watch our reviews and if you understand what we're trying to say, you will acknowledge and maybe even perhaps appreciate कि हम बुरा कंटेंट बनाने वालों को कॉल आउट करते हैं अपने रिव्यूज में. आज तक कभी ऐसा मेरा नहीं ख्याल हमने हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर
रेहाना आफ्ताब साहिबा को बुलाया या उससे पहले सिद्रा सहर इमरान साहिबा को बुलाया था जिन्होंने हम जर्नल कोई लिखा था। कैमोफ्लेज नहीं कर रही है कोई हमने कब, और हमने दूसरी बात यह है कि हम राइटर्स के इंटरव्यूज हमेशा, जैसे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अब हम जंजबील साहिबा का इंटरव्यू करें, हम तो उनके इंटरव्यू करते ही ड्रामे खत्म होने के बाद है। हमने तो अब ड्रामा खत्म हो गया, अब कहेगा प्रमोट करना, अब तो टीवी पे चल ही नहीं रहा। और हम उनको सामने इसलिए लेके आते हैं, बिलीव मी, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो कि ये ड्रामे बनते कैसे हैं, ये स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोसेस है कितना, राइटर्स के पास कितनी पावर है। ये जो आप जिसको और हम सब मिलके कहते हैं कि क्रैप कंटेंट या यूजलेस कंटेंट या माइंडलेस या ब्रेनलेस कंटेंट, इसके पीछे एक्चुअली है कौन। और हमारी कोशिश के थ्रू आई सपोज कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना भी शुरू हो गई है कि राइटर्स अलोन आरंट रिस्पांसिबल फॉर बैड कंटेंट। बिल्कुल। आपको पता है रेहाना आफ्ताब के इंटरव्यू से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह प्रोडक्शन हाउसेस प्रेशराइज करते हैं राइटर्स को, किस तरह टीवी चैनल्स प्रेशराइज करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को। सिद्रा सहर ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात की थी। तो हम छोटा सा एक जरिया बनना चाहते हैं, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को भी ये अंडरस्टैंडिंग दें और हर तरह के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करें, हर तरह के कंटेंट बनाने वालों को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करें, ओनली बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन एक स्टार्ट हो कि जो कंटेंट हमारे मुल्क में बन रहा है ये मेयारी क्यों नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। तो उसका ये नजरिया, इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर हमने रेहाना आफ्ताब साहबा को बुला के इश्क है कि तारीफों के पुल बांध लिए होते हैं, हाँ, कहा था वाह अभी ट्रेंड कर रहा था, क्या जबरदस्त आपने। तो दूसरा, जब आप लोग ये कहते हैं कि नहीं हम देखेंगे नहीं इंटरव्यू लेकिन हम कमेंट करेंगे, तो वो वहां पे आपने खुद ही मतलब अपना आपने केस क्लोज कर दिया। आप इंटरव्यू देखें और देखने के बाद आप जरूर उस पर तबसरा करें, या हमारे रिव्यू को देखने के बाद आप जरूर तबसरा करें कि यार आप अमानत या बद्दुआ को प्रमोट कर रहे हैं या आप बेरुखी को प्रमोट कर रहे हैं, या फितूर को, इफ somebody has watched our reviews and if they think that we're promoting फितूर, I mean, Sara, I wouldn't expect. हाँ, we promoted Faisal Qureshi, and we still say that he's an exceptionally good actor. We promoted Hiba's popularity, and we say that she's a golden. And she's popular, and I don't think Hiba's become popular because of something hot. Because of something hot, yeah, no, absolutely. Over to you. No, that's it. नहीं, ऐसे कैसे कोई इस बार मतलब कि थे ही नहीं, मीन कमेंट से कोई नहीं थे। मैं दूंगा मेरे बारे में, हाँ कह रहे जरा पेश करें। वो आप खुद पढ़ेंगी, मैं तो I love it. मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ। फरिश्ते का कमेंट है। अच्छा जी, एंजल लिखते हैं, बड़ी वैसे अफसोस की बात मैंने नहीं है, आपने क्या कमेंट नहीं है। इंसान जो है ना बस वो कभी छिछोरी से निकलता ही नहीं है। पढ़े। एंजल कहते हैं और एंजल नो लेस, एंजल फरिश्ता और डीपी किसी जेंटलमैन की है तो फिर कहती ही नहीं कहते हैं। एंड आमना सीम्स ऑलवेज डिमीनिंग हसन, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट व्हाई। मैं दोबारा पढ़ती हूँ इन माय अब बस ये इनका मैं दोबारा अच्छा ठीक है, बस अब मजाक उड़ाएंगे अंग्रेजी का। मिस्टर एंजल राइट्स, एंड आमना with an A, one A, not a double A, as my name is spelled. And Amna seems always demeaning Hassan, I don't why. हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जैसे कि सिर्फ उन्हें ही सब पता है, बाकी सब पानी कम है। सब पानी कम है, चीनी कम तो सुना है, पानी कम। अच्छा। On the other hand, Hassan is so good in behavior. बस कर दूं मैं? आगे मैं ऐड कर देती हूँ। नहीं, एंजल वो जिस तरह मुझे डिमीन करती है उन्होंने आपको भी डिमीन मेरे ख्याल में इतना तो मुझे भी नहीं डिमीन किया होगा उन्होंने आपको डिमीन करके और किस्सा खत्म। I don't why आपको ऐसा लगता है कि why do you become so rude? जब कोई आपके कोई मतलब मैं तो मेरे आपने पिछले 3 हफ्तों से आपने मीम कमेंट्स निकाले, मैं कह रही हूँ परवर्ट ये वो। बात सुन लें, I don't why आपको ऐसा लगता है कि मैं हसन का बेइज्जती करता है या उसकी डिमीन करता है, तो हसन का बहुत तारीफ करता है। हसन क्या तुम लाल क्यों होता जाता है? आप एंजल को क्यों डिमीन कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल डिमीन नहीं किया। ये आपने क्या किया है? और उसकी आरती उतारी है आपने? नहीं, क्या किया है मैंने? बेचारे एंजल का आपने मिट्टी पलीत कर दी है। नहीं, सिर्फ उसने अपना ओपिनियन दिया, उसने कहा यार क्या तो हाँ ठीक है, आप उसको एड्रेस करें ना। आप
कंटेंट को एड्रेस करें, कमेंट का जो कंटेंट तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको डिमीन करता नहीं, है not at all. तो खत्म हो गया केस। आपको कैसा लगता है क्या चीज? कि आप डिमीन करता है या नहीं करता? आपको? किसी को Of course not. किसी को भी नहीं करता? नहीं, किसी को जिसका इलाज होता है उसको तो कभी कभी किसी को तो करना पड़ता है। बहुत बुरी बात आपको है। नहीं करता, आमना, लेकिन बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बस डिमीन नहीं होता है, इसमें हमारे बीच में 20 साल का फर्क है, उसका थोड़ा कभी एडवांटेज हो जाता है। एक आखिरी कमेंट, उसके बाद छुट्टी। कुकू अली, I like Kuku Ali already. कुकू अली is one of our avid मेरे viewers. बाल गिर रहे हैं। तारीफां कितनी है ना तुझी नजर लगी। इसको हम एड्रेस कर चुके हैं, बट क्योंकि कुकू अली ने इतने प्यार से कमेंट किया तो इसलिए मैं सिर्फ एक उनका जिक्र करना चाहूंगा। हसन और आमना, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। हाउ कम यू गाइज aren't doing interviews these days? Question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. I don't want to cheat on you too with other channels and their interviews. Please line up some interviews and let us know. Please want to hear from the cast of हम कहाँ के सच्चे थे, परिजाद एंड लापता। कुकू अली, आप मुझे अच्छे लगे। अच्छे लगे या लगी या जो भी कुकू अली लगी या लगे, but I like the fact that Kuku Ali is a committed individual and likes like single. Would you like Kuku Ali to cheat on us or? I would not want Kuku Ali to cheat on us. Or our other viewers. Or other viewers, हाँ, exactly. But अगर आप इंटरव्यू ना करें तो वो क्या करें बेचारे? नहीं, किसके इंटरव्यूज आप देखना चाहते हैं? हम हर एपिसोड में बताते हैं कि हम इंटरव्यूज क्यों नहीं इन लोगों के कर रहे हैं। अब कुबरा का, मायरा का हम कर चुके हैं। लापता का उन्होंने कहा सारा is pregnant, obviously. Sarah is pregnant, इसलिए she's not giving interviews. Either doesn't want to give interviews. Either doesn't give interviews. Ali गौहर Rahman भी Khan. just interviewed अभी परदेश में आपने किया, मैंने पिछली बार किया था। Ali Rahman Khan, as soon as he's in Karachi, we will get hold of him. And who else? हम कहाँ के सच्चे? Myra or Kubra, We you just both did done. we've done Myra Kubra, Usman Mukhtar. And we will do interviews with Myra and Kubra, inshallah, but at a later stage. What about Usman Mukhtar? I know you've been in touch with Usman. I've been in touch with him, but होता क्या है कि because एक ड्रामा जब चल रहा होता है, अगर किसी भी आर्टिस्ट का इंटरव्यू डिफरेंट चैनल्स पे एकदम आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें करने वाली होती हैं वो फिर हो जाती हैं। सो इट्स वी डोंट वांट टू सिट हियर एंड रिपीट थिंग्स दैट देव ऑलरेडी सेड। द आइडिया इज टू ब्रिंग फ्रेश कंटेंट टू यू और यू नो अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था, कल ही बल्कि कहा था कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा डिले करके इंटरव्यू करें, लाइक जब प्रोजेक्ट मिडवे गुजर चुका हो आधा, क्योंकि शुरू में तो खाली तारीफें ही हो रही होती है ना। Exactly. हमारी कंप्लेन शुरू होती है 10-15 किस्तों के बाद कि यार अब ड्रैग हो रहा है, नहीं, और दूसरी बात है कि मतलब if I spoke to excuse me, I'm fine otherwise. Are you sure? Yeah. If I speak to Usman Mukhtar, when I speak to Usman Mukhtar, I would want him to talk about his character Aswad because it's such a complex character. Or is it a weakly written character, जो कि हम लोगों ने कल रिव्यू में भी डिस्कस किया है। तो ये बातें वो अभी तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो जब खत्म हो जाएगा ड्रामा तभी वो उस पर रोशनी डाल सकेंगे। सो आई थिंक दैट थोड़ा सा जब ड्रामा खत्म हो जाए या एंड की तरफ जा रहा हो, इट्स अ बेटर टाइम टू इंटरव्यू आर्टिस्ट। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि हम उर्दू में कमेंट नहीं लेते, एक कमेंट में उर्दू में भी लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा कोई ऐसा बायस नहीं है जी। सदफ मंजूर लिखती हैं, शर्मिला फारूकी ड्रामे में काम कर चुके हैं, इस लिहाज से वो चौंके पार्ट रह चुकी है इंडस्ट्री का, तो ये कहना है इनके डोमेन नहीं जाती है। एक्चुअली मैं ये वापस लेना चाहूंगी कमेंट कि आई बिलीव कि जाती है बिकॉज एनीबडी कैन कमेंट ऑन एनीथिंग। ठीक है। और मैंने बाय द वे वो शर्मिला फारूकी का वो ड्रामा देखा जाके। हाँ इट्स रियली स्ट्रेंज कि 20 साल पहले शर्मिला फारूकी वाज लाइक शी मस्ट बी व्हाट इन हर 20s और मे बी लाइक लेट टीन्स और समथिंग। हाउ ओल्ड इज शी नाउ? बिकॉज़ शी लुक्स 40s। हाँ, बट शी लुक्स रियली यंग स्टिल। सो दैट्स बट हाँ, मैंने वो देखा और उस ड्रामे में अब्दुल्ला कादवानी साहब भी हैं। हाँ, उनके वो वाले दिन थे जब एक्टिंग करते थे। जी, जब वो 7th स्काई जो अब अब्दुल्ला कादवानी साहब हैं। अच्छा था? नहीं। बट उसमें तलत महमूद साहब हैं उस ड्रामे में। तो वो मजे का था, मैंने देखा थोड़ा सा। हाँ, ये माइक ने पकड़ ली होगी आपकी। अच्छा, एक आखिरी कमेंट इसके बाद ये, क्योंकि ये भी जरूरी है ना, और ये इसका जवाब एड्रेस मुझे किया गया कमेंट, जवाब आप देंगे। सबा इकबाल लिखती हैं, सो हसन, इफ यू फील बैड फॉर दानियाल, डोंट यू थिंक दिस मेंटालिटी सपोर्ट्स जाहिर जाफर? Zahir Jafar also used to go for therapies. He murdered Noor on marriage refusal. His family says he has mental issues. Don't you see any resemblance? Zahir beheaded Noor. On the other hand, Danial has history of murders.
I think reviewing criminal characters, you should consider our social situations. I know you didn't mean that, but I'm sorry. I felt you are advocating Zahir Jafar. What did you say about Danial? I said that I kind of feel bad कि वो जो उसका अब जो वजह से उसने अपनी बीवी को मारा, बीवी बेचारी उसकी पूरी जायदाद उसके ही नाम करी थी. I don't know. If I were advocating Zahir Jafar, you'd remember, right? I think that Hassan is the last person to advocate criminal behavior, and I think that what he was trying to say was maybe not justify a crime, but give a होता ना एक pathetic fallacy होती है किसी भी situation की. That was the pathetic fallacy. That was the irony of the situation कि जिस चीज के लिए वो कर रहा था वो उसको मिलना ही था. I think that's what was pointed out. But we've said this before in our reviews, I believe, that it's reflective of Zahir Jafar. And the fact that this man, मैंने कल भी रिव्यू में ये कहा कि the fact that this man murdered his wife and उनका track record ऐसा है, actually दानियाल में और Zahir Jafar में बहुत similarities आती हैं because people around him are enabling him, his friends are enabling him, people are turning a blind eye to his criminal behavior. So in no way are we glorifying him. Not at all, and I'm sorry if you felt that way because I have no intentions or I would never advocate for Danial. No, we have never advocated I just said that he's got two like shades to his personality. तो एक जो personality है वो थोड़ी intrigue मुझे करती है. But anyway, I'm sorry if you felt that way. मुझे पीछे से इशारा हो गया कि हमारा कैमरा बंद होने वाला है, इसलिए हम जल्दी से इजाजत ले लेते हैं. आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का. मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. ये ट्रेन मैंने इसलिए चला दी क्योंकि कैमरा ना बंद हो जाए, वरना हम अगली बार आपको डिटेल में खुदा हाफिज कह लेंगे.